चलो जय हिंद। आज हम सीखते हैं कि दो संख्याओं को योग में प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना है। कितना जोड़ना है? चार। चार जोड़ने के बाद हमारा अनुपात कितना हो जाता है? 2:1 में हो जाता है। तो पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात करिए, मतलब मूल संख्या कौन सा है कि हमारा 2:1 में हो जाएगा। चलो पहले हम तुम्हारा नॉर्मल तरीका जो है 10th में आएगा उसके लिए बता देते हैं, ठीक है? अच्छा कोई बात नहीं। यहाँ देखो बुआ, माना कि दो गो संख्या है ना। अरे दो गो संख्या है। माना कि पहला संख्या बराबर क्या मान ले? अरे क्या माने? एक। और दूसरी संख्या बराबर? दूसरी संख्या बराबर y होगा बुआ। यहाँ तक किसी को दिक्कत? योग मतलब क्या होता है? योग मतलब जोड़ होता है, ये सबको पता है ना। अरे किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत है बुआ। योग मतलब क्या होता है? जोड़। तो बताओ, दो संख्याओं का योग बोल रहा है। पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है? दो संख्याओं का योग कितना है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अरे आ गया ना। बोल रहा प्रत्येक संख्या में चार जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए? प्रत्येक संख्या में चार जोड़ दिया जाए। चार जोड़ दिया तो अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में चार जोड़ देंगे। अब प्रत्येक संख्या में कैसे चार जोड़ देंगे बताओ तो? अरे कोई बताओ, प्रत्येक संख्या में जो चार जोड़ने के बाद हमारा कितना होता है? 2:1 में मान आ जाता है। आ रहा है ना? दो संख्याओं का योग 16 है, तो प्रत्येक संख्या में चार जोड़ देने पर क्वेश्चन सही है ना? चलो प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहा है बुआ? चार जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जा रहा है? चलो भाई पहला संख्या है, इसमें हम जोड़ देते हैं। 1+4 जोड़ेंगे। अब फिर दूसरा संख्या y+4 है, तो हमारा बाटा में आ जा रहा है ना 1:2 की 2:1। यही ना रहा है। इस समीकरण 1 होगा और समीकरण 2 होगा। पहले समीकरण 2 को हल करते हैं। क्या करेंगे? समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 2 को हल करने पर, यही ना है। समीकरण 2 को हल पहले कैसे करेंगे बताओ? कैसे करेंगे? भाई तिरछा तिरछी गुना होता है। बताओ, एक में इससे गुना करेंगे। 1 × x+4 होगा क्या? बराबर। नीचे नहीं दिख रहा है? हाँ? एक x+4 हो गया। अब भाई इसको तिरछा गुना करेंगे। 2 × y+4 होगा। अरे होगा कि नहीं? अब बताओ तो इसको एक से गुना करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला है? बराबर है तो बराबर। 2 में y से गुना करेंगे 2y होगा। और 4 गुना। यहाँ तक तो समझ में आ गया। चौर पद एक तरफ, अचर पद बताओ x है, उधर से y आएगा तो -2y आएगा कि नहीं? अभी उधर जाएगा 8 -4 होगा। और तो 8 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? x - 2y बराबर 4 आएगा। ये समीकरण 3 होगा। समीकरण 3 नहीं होगा? अरे होगा ना समीकरण 3? यहाँ तक सबको समझ में आया? समीकरण 3 हो गया। अब बताओ, समीकरण 3 हो गया तो हम अब क्या कर सकते हैं? x और y का मान कैसे निकालते हैं? समीकरण 1 और 3 को हल करने पर नहीं निकल जाएगा?
यही ना हुआ। और तो समीकरण एक में क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 16। हमारा समीकरण 3 क्या है, 2y बराबर, अरे इसमें कुछ करना है क्या। अब इसको देखो, दो को एक्स दिख रहा है तो प्लस कर देंगे, खाली चिन्ह चेंज कर देते हैं कि नहीं। और तो एक्स एक्स कट गया, प्लस प्लस है तो 3y होगा कि नहीं। और 16 4 नहीं, 16 में से 4 घटाएंगे 12 आएगा। और तो y बराबर 12/3 होगा। काटने के बाद कितना आएगा, y के मान कितना आया 4, y के मान कितना आया 4। अब फिर समीकरण एक में y का मान डाल दो। समीकरण एक में y का मान यही ना हुआ। समीकरण एक में y का मान भरो, x प्लस y का मान कितना था, अब बराबर 16, यही ना था। अब x बराबर 16 में से 4 घटा लेंगे कितना आएगा, अरे x का मान कितना आया, अब y का मान कितना आया 16। तो ये क्या पूछा था, संख्या ज्ञात करे। तो बता तो हुआ x का मान कितना आया, x के मान और y के मान, x के मान 12, y के मान, आंसर इतना ही दिया है, देख लिया, अरे देखा है। चलो ठीक है, चलो उतारो।